एक दिन मैट नादिया को बच्चे का एक झूला गिफ्ट करता है, जो कि इस बात का इशारा था कि हमें बच्चे के लिए ट्राई करना चाहिए। मैट नादिया को समझाता है कि हमें एक बार फिर से कोशिश करनी चाहिए, लेकिन नादिया इसके लिए तैयार नहीं होती, क्योंकि पहले भी इसके 2 मिसकैरेजेस हो चुके थे। अब नादिया परेशान हो जाती है। काफी देर तक सोचने के बाद वो इस रूम में जाकर एक बच्चे की विश करती है और बच्चा उसे मिल भी जाता है। जब मैट आकर नादिया को बच्चे के साथ देखता है तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है और नादिया को डांटने लगता है कि तुम्हें बिना परमिशन के बच्चे को नहीं लेना चाहिए था। इस बात पर इन दोनों के बीच काफी देर तक बहस होती है। नादिया कहती है कि ये शॉर्टकट उसने इसलिए अपनाया कि मिसकैरेज या लेबर पेन की तकलीफें उसे ना झेलनी पड़ी। वो कहती है कि हम दोनों इस बच्चे के साथ बहुत खुश रहेंगे, पर मैट इस बच्चे को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था और वो नादिया से कहता है कि तुम इस रूम में जाकर रूम से इस बच्चे को वापस लेने की विश करो। अब नादिया ना चाहते हुए भी इस रूम में आती है और बच्चे को गायब करने की कोशिश करती है, पर वो ऐसा नहीं कर पाती, इसलिए वो बच्चे को मैट के हवाले कर देती है। अब गोद में बच्चे को लेकर मैट भी इमोशनल हो जाता है और वो भी इस बच्चे को गायब करने की विश नहीं कर पाता और बच्चे को वापस नादिया की गोद में डाल देता है। अब ये दोनों फैसला कर लेते हैं कि इस बच्चे को पालेंगे और इस तरह से ये दोनों एक बच्चे के पेरेंट्स भी बन जाते हैं। अब बच्चे को लेकर नादिया तो बहुत खुश थी, पर मैट को इस बच्चे से बिल्कुल भी लगाव नहीं था और मैट इस रूम के बारे में और जानकारी हासिल करना चाहता था, इसलिए वो फिर से रिसर्च करने लग जाता है और उसे पता चलता है कि वो लड़का जिसने इस घर के ओनर यानी अपने माँ बाप को मार दिया था वो अभी भी जिंदा है और एक मेंटल अस्पताल में जिंदगी बिता रहा है। ये जानने के बाद मैट अपने विश के जरिए मांगे गए पैसों के ढेर से कुछ पैसे अपनी पॉकेट में रखता है और जॉन से मिलने के लिए निकल पड़ता है। अस्पताल पहुंचने के बाद नर्स मैट से पूछती है क्या तुम एक रिपोर्टर हो, क्योंकि पिछले 45 सालों से जॉन के लिए कोई भी परिवार का बंदा नहीं आया। ये सुनकर मैट झूठ बोल देता है कि मैं भी एक रिपोर्टर हूँ। कुछ देर बाद जॉन आता है।